अब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बॉलीवुड रिवाइंड। मैं हूँ रंगीली रुचि और आज के इस दिन को और भी ज़्यादा म्यूजिकल बनाने के लिए एक शख्सियत जो है वो मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, आपका सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगी शो पर। उत्तम सिंह जी आज हमारे साथ शो पर एंड आई कुडंट हैव बीन हैप्पियर। समहाउ पहली बार मिल रही हूँ मैं आपसे, लेकिन आपके चेहरे को देख करके कुछ तो खुशी सी आ जाती है। कुछ ऐसा आपको लोगों ने बोला है क्या इसके पहले भी? नहीं, इससे पहले तो कभी किसी ने नहीं बोला। हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और आई होप थिंग्स गोज वेरी नाइस। आप बताइए, आपकी शुरुआत कब हुई थी? जब आप मतलब बहुत बच्चे थे तभी आपने म्यूजिक में अपना रुझान जो है वो दिखाना शुरू कर दिया था? जब मैं स्कूल से आया करता था, बिगनिंग के, जब 2.5-3 साल का होऊंगा, अच्छा। तो आके आई यूज्ड टू सिंग प्रेयर, जो मॉर्निंग में उस टाइम प्रेयर स्कूलों में हुआ करती वो थी। घर आके भी आप कह रहे घर में आके वही करता था और बाद में मुझे रिमार्क्स मिलते थे रेड पेन से। सो आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी कि सबको ब्लू से मिल रहा है और मुझे रेड से मिल रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था कि रेड का मतलब क्या होता है। तो 8 दिखता था उसमें भी आपको। तो फादर, ऑल माय क्रेडिट गोज टू फादर, क्योंकि डैडी ने हमारे मुझे इंस्ट्रूमेंट दिया जी। और इंस्ट्रूमेंट भी वो दिया जो जिसको लोग कहते हैं किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वायलिन। जी। उनके माइंड में था कि उन्होंने मुझे बॉलीवुड में लाना है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इसलिए फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आपने बॉलीवुड में एज ए वायलिनिस्ट भी बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ में, डायरेक्टर्स के साथ में काम किया। किन किन के साथ में काम किया? 1962 में मेरी पहली रिकॉर्डिंग एज ए वायलिनिस्ट व्हेन आई वाज 14। वाओ। जी। मेरी पहली रिकॉर्डिंग है मोहम्मद सफ़ी साहब, जो नौशाद साहब के असिस्टेंट थे। पहली रिकॉर्डिंग वो थी। उसके बाद रुचि, आई वाज सो लकी कि यू नेम द म्यूजिक डायरेक्टर, द टॉप मोस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ दोज डेज। श्री रामचंद्र साहब ले लो, नौशाद साहब ले लो, मदन मोहन साहब ले लो, शंकर जयकिशन साहब ले लो, ओपेनियर ले लो, रोशन जी ले लो, व्हाट, चित्रगुप्त जी ले लो, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, एंड व्हाट, मतलब यू कैन इमेजिन दी म्यूजिक वाज फ्लोइंग लाइक वाटर फ्रॉम ईच एंड एवरी हाउस। अगर इन्होंने अच्छा गाना दिया है तो इस घर ने आके बोला कि यार क्या गाना दिया है। सो आपके हिसाब से वो समय था जब आपने सुपर हिट गानों में वो मेलोडीज दी हैं बीच में, जो कि आज की तारीख में तो गायब सी हो गई हैं, लेकिन उस समय में आपके हिसाब से कौन सी मेलोडी आपके लिए सबसे डिफिकल्ट रही थी? कोई एक ऐसी धुन आपको याद है जो हमें भी याद आ जाए कि अरे ये सच में क्या? मदन साहब का गाना, वो गाना है ना, हर तरफ अब यही अफसाने, दररारी दा 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 दी दररी रा दी रा रा दररारी तररा तररम पररम पाररी दा 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 दरारी। ये दिस इज ए वायलिन सोलो विच आई प्लेड फॉर मदन साहब दैट टाइम। तो मतलब हम लोग सोलो, मैं सोलो या ऑर्केस्ट्रा या अरेंजमेंट या सब, इट वाज फ्लोइंग। एक के बाद एक सब होता चला जा रहा था। दैट्स हाउ एक्चुअली आप सीखते भी चले गए होंगे। सीखते भी चले गए, करेक्ट, यू आर वेरी राइट। सीखते भी चले गए, प्रैक्टिस भी होती चली गई और उसमें धीरे 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 भगवान हम बड़ा भी करता चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जो हमारी जनरेशन हो गई है, हमें सीधा बड़े बन कर के ही आना होता है ना। हम वो जर्नी लेना ही नहीं चाहते हैं कि एक के बाद एक हम स्टेप बाय स्टेप कुछ सीखें और उसके बाद में वी आर केपेबल इनफ कि हम वो एक पोस्ट संभाल सकें। मैं हमेशा एक चीज़ पसंद करता हूँ कि आप अपने जो ब्रेन है, दिस इज़ योर ह्यूमन बैंक, इट्स ए ह्यूमन बैंक। इस बैंक में आप इतना भर लीजिए कि ज़िंदगी भर खर्च करते रहेंगे तो भी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन पहले यहाँ भरें तो सही। एक बहुत ही अच्छा थॉट मुझे याद आता है जो कि यंगस्टर्स के लिए ही है। वो थॉट यही था कि हम लोग हमारी सारी ज़िंदगी जो है वो एक रिलेशनशिप में, गर्लफ्रेंड में, बॉयफ्रेंड में, पति पत्नी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी किसी दिन आपको सुबह उठ करके ये नहीं बोलेगी कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। कभी नहीं। दुनिया में हर चीज़ छोड़ सकती है, लेकिन और आपकी हर चीज़ चोरी हो सकती है। हाँ।
आपकी नॉलेज चोरी नहीं हो सकती। क्या बात है। इस थॉट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और उसके बाद सागर फिल्म के बारे में बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप बॉलीवुड रिवाइंड। मैं हूं रंगीली रुचि और आज के इस दिन पर मेरे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं उत्तम सिंह जी। काफ़ी म्यूज़िकल बात जो है वो यहाँ पर हम कर रहे थे। हमने आपके शुरुआती दौर के बारे में बात की, जहाँ पर आपने अपने करियर की शुरुआत अपने टीनेज में की थी, और वो भी एज अ वायलिनिस्ट। जी। सो सागर मूवी एक थी जो कि म्यूज़िकली बहुत इंक्लाइंड बनाई गई थी, और उसमें काफ़ी सारे म्यूज़िक पीसेस थे बीच में। आपका बहुत बड़ा हाथ था उसमें, तो कुछ बताइए उसके बारे में। सागर फिल्म जो है, करेक्टर वाज बेस्ड ऑन वायलिनिस्ट कमला हसन जी वायलिन बजाते हैं। सो पंचम जी के साथ मैंने ऑलमोस्ट सारी उम्र काम किया, 20-22 साल जो है। और यहाँ मुझे खुशी होगी एक बात बताने की कि पंचम जी की जितने भी वायलिन सोलो हैं 99% 9 पॉइंट जो है वो मेरे हैं। क्या बात है। ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। तो ये सारा जो सागर का वायलिन सोलो है, ये सारा मेरा बजाया हुआ है। तो ये जो आपका सफ़र था फ्रॉम बीइंग अ म्यूजिशियन एंड वायलिनिस्ट, जो आप थे, पैशन था आपका म्यूज़िक, संगीत, वहाँ से आप म्यूज़िक डायरेक्शन में, कंपोजिंग में कैसे गए? 1962 में अपना फिल्म इंडस्ट्री एंटर की। 1965 में मुझे अरेंजमेंट का ऑफर आया। अच्छा। और वो भी शंकर शंभू, जो उस टाइम के बहुत बड़े कवाल थे। 3 साल में? 3 साल। मतलब आप 16-17 साल के ही थे? हाँ, जस्ट 2-3 साल। और मुझे उन्होंने बुलाया, बोले हम पंजाबी फिल्म कर रहे हैं, तुम अरेंजमेंट करो। तो दैट वाज माय फर्स्ट अरेंजमेंट विदाउट लर्निंग एनीथिंग। मैंने कोई सीखा नहीं था कि अरेंजमेंट क्या होता है, बट राइटिंग का मुझे पता था। आई यूज्ड टू राइट म्यूजिक। तो वहाँ से मेरा एक अरेंजमेंट का कैरियर शुरू हुआ जी। और वो कैरियर ख़त्म हुआ हम आपके हैं कौन पे। जी। और आपको मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है, भगवान की ब्लेसिंग भी है कि म्यूजिक डायरेक्टर भी मैं घर में बुला के बनाया गया हूँ। कैसे? बड़ी इंटरेस्टिंग बात। हाँ जी। आपको सबको फिल्म याद होगी चिल्ली के साईं बाबा, मनोज कुमार साहब की। उसमें 2 गाने हैं, एक तो साईं बाबा बोलो और साईं तेरे हजारों हाथ। ये दोनों गाने जगदीश खन्ना के हैं और मेरे अरेंजमेंट किया हुआ है। और वो 2 गाने बहुत चले हैं उस फिल्म में, आज तक चल रहे हैं। बिल्कुल। तो मनोज जी ने क्रांति के बाद में ही वांटेड टू स्टार्ट ए पेंटर बाबू। तो पेंटर बाबू के लिए उन्होंने जगदीश को कहा, जगदीश ने गाने बना लिए थे कि तुम उत्तम को बुलाओ। तो मैं गया मिलने। मैंने कहा जी, बोले भाई ये मैं पेंटर बाबू शुरू कर रहा हूँ, तो तुम दोनों मिलके म्यूजिक दो। अच्छा। हाँ। मैंने कहा जी मुझे तो म्यूजिक डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो कहते नहीं। हाँ नहीं, मैंने कहा मैं उनको पा बोलता था, पा मतलब बड़े ब्रदर। मैंने कहा पा, मैं तो अरेंजर हूँ। बोलते हाँ ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ तुम म्यूजिक डायरेक्टर हो, तुम अरेंजर ही रहो। जगदीश म्यूजिक गाने बनाएगा, तुम म्यूजिक बनाओगे जैसे तुमने अपना चिल्ली के 2 गाने किए हैं। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी ऐसे ही हैं। हाँ जी। लक्ष्मीकांत जी ट्यून बनाते हैं, प्यारेलाल जी अरेंजमेंट करते हैं। तो मैं तुमको क्या कह रहा हूँ तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो। हाँ, कंप्लीट करना है एक दूसरे को जोड़ी में। तो मैंने कहा मुझे वक्त दीजिए। तो आई केम टू माई फादर। मैंने फादर को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे ऑफर आई है। तो वो तुमने क्या सोचा? मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ, मुझे समझ में, आप जो बोलिए। बोले बेटा देखो ऐसा है कि अगर म्यूजिक डायरेक्टर बनना है तो ये ऐसी जगह है जहाँ से लोग ख़त्म होते हैं, वहाँ से तुमको शुरुआत का मौका मिले। सोचिए, VIP बैनर उस टाइम, मतलब कि वन ऑफ द टॉपेस्ट बैनर लाइक राज कपूर, RK बैनर जी। और अगर नहीं बनना तो तुम्हारा काम तो चले, तुम तो चल ही रहे हो फर्स्ट क्लास। इट टुक मी 1.5 month टू डिसाइड। फिर मैंने महीने सवा महीने के बाद डैडी के पास आया। डैडी आपका क्या विचार? बोले मैं तो तुम्हें म्यूजिक डायरेक्टर देखना चाहता हूँ।
तो उनका पहले क्यों नहीं बोला? उनका तो पहले से सपना था हिंदी फिल्म पहले क्यों इंडस्ट्री। नहीं बोला? बोला नहीं, तुमने पूछा नहीं इसलिए मैंने बोला नहीं। अरे तो फिर मैं मनोज जी के पास गया, मैंने कहा आई एम रेडी। डायरेक्शन केम होम, अरेंजमेंट केम होम, वायलिनिस्ट एज ए वायलिनिस्ट जब मैंने कैरियर शुरू किया किसी से काम मांगा नहीं, वायलिन बजाई, आपको अच्छी लगती है तो बुलाइए, नहीं अच्छी लगती है तो मत बुलाइए। जी। उसके बाद मैं आपकी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ, दिल तो पागल भी घर चल के आई। अपने आप से नहीं, मैं चाहूंगी कि इस थॉट को आप रोक के रखें। दिल तो पागल है और उसके गाने जो हैं वो कुछ ऐसे हैं इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और लौट करके आइए। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप बॉलीवुड रिवाइंड। मैं हूं रंगीली रुचि और ये गाना तो हर इंसान ने कभी ना कभी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाया ही है या फिर यूं ही मजे में सुना ही है कि भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। उत्तम सिंह जी, वेलकम बैक शो पर। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने दिल तो पागल है की बात की शुरुआत की थी और मैंने आपको वहीं रोक दिया था कि ये मूवी कैसे खुद ब खुद चल करके आपके पास आई, ये आप बताएंगे, तो अब बताइए जरा। एक एल्बम आया था मेरा, ओम साई राम, जो लता जी का था, उसमें 12 भजन थे शिरडी के साईं बाबा के। ड्यूरिंग दैट पीरियड संजीव कोहली, जो मदन मोहन साहब के बड़े सपुत्र हैं और यश जी के बहुत नज़दीक, यशराज में वो काम भी कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये तो मुझे बोलता है एक इफ़ यू डोंट माइंड एक सीटिंग देंगे यश जी को। मैंने कहा हाँ दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम। तो मैंने यश जी को सीटिंग दिया, तो यश जी वॉज वेरी हैप्पी। तो मुझे बोलते हैं उत्तम जी आपके पास और ट्यूनें हैं? मैंने कहा नहीं जी और ट्यूनें तो नहीं है, ये तो इन्होंने कहा था तो मैंने बना दी। तो बोले और कुछ बनाएंगे? मैंने कहा हाँ मैं बना लेता हूँ। यू वॉन्ट बिलीव रिची, ऑलमोस्ट 6 महीने में ट्यून बनाता रहा और वो पास करते रहे, कभी ये पास कर लें, कभी वो पास कर लें, कभी ये सुन लें, कभी वो सुन लें। 6-8 महीने के बाद मैंने पूछा संजीव को, मैं कहा संजीव ये टेलीफिल्म की इतने सीटिंग, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं, मैं तो फटाफट गाना 10 मिनट में गाना लिखा, आधे घंटे में गाना म्यूजिक किया, 2 घंटे में 3 घंटे में गाना अरेंजमेंट हो गया, खत्म हो गई बात, पैसे लिए घर चले गए। हाँ वो इतना ऐसे काम कर रहे थे। बोलता नहीं नहीं थोड़ा सा वेट करो। ही नेवर टोल्ड मी कि बात क्या है। तो एक दिन यश जी मुझे बोलते हैं कि पापा जी, मुझे पापा जी बोलते हैं, पापा जी यू आर नॉट डूइंग टेलीफिल्म, वी आर डूइंग आवर फिल्म। क्या बात कर रहे हैं आप? दिल तो पागल कर रहे हैं, आप मेरी फिल्म कर रहे हो। सो आई वाज शॉक्ड, हैं ये क्या हो गया? सो टिल टुडे रुचि आई एम वेरी लकी। तो आपका फेवरेट गाना कौन सा था इस एल्बम में से? वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। चक धूम धूम, क्योंकि उसमें लेकिन चक धूम धूम वाकई वो उसमें एक अजीब सी एक खनक है, अजीब सा एक डांस है, अजीब सा एक मूवी। इसके गाने आज तक भी सुने जाते हैं, रेडियो पे लोग अपने सीडीज पे सुनते हैं, अपने साथ पेन ड्राइव पे लेके चलते हैं। वो है मूवी गदर के गाने। ओ माय गॉड, क्या म्यूजिक था उस फिल्म का। इनफैक्ट आपकी बेटी ने भी एक गाना इसमें गाया था, 2 गाने गाए थे जी। कुछ बताइए ना इस मूवी के बारे में। अनिल शर्मा जी और अपने जो राइटर और प्रोड्यूसर वो सब मेरे आए मेरे पास, मुझे स्टोरी सुनाई, बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, बस अभी फटाफट आप गाना कर दीजिए। अच्छा मैं फटाफट कर दूं? बोले हाँ बिल्कुल फटाफट गाना कर दीजिए। और गाना ये है कि वो जो हमारा ट्रक ड्राइवर है उसको वो बोलते हैं कि आप कुछ गाओ। वो टीचर बोलती है कुछ गाओ। आप भी तो सब लोगों ने फिल्म देखी हुई है। हाँ, वो टीचर बोलती है कि गाना गाओ, तो वो गाना गाता है। बस 1-2-3 मिनट का गाना होना चाहिए, ठीक है, बोल के सब चले गए। रुचि मैं टेरिस पर रात को खाना खा के वॉक कर रहा था। वॉक करते करते मेरे माइंड में आया कि ये जो गाना है, इस गाने का मकसद क्या है। वन सॉन्ग जो टीचर बोलती है कि तुम गाओ, वो क्या मकसद है उस गाने का? वो गाना ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। एक गाना गाया, वो गाना ख़त्म हो गया। मैं कहा नो, दिस इज़ नॉट द सॉन्ग, दिस इज़ ए सॉन्ग विच शुड लिंक टिल द एंड।
आप बिलीव करोगे रुचि, मेरे माइंड में क्या आया कि ये पहले सोलो गाना है, एक आदमी का गाना है, एक करेक्टर का गाना है, एक इंडिविजुअल का गाना है। बाद में वो गाना ड्यूट बनता है, उसकी शादी होती है। बाद में ये गाना फैमिली बनता है, बच्चा गाता है साथ में। बाद में ये गाना सर्चिंग सॉन्ग बनता है, इसे सर्चिंग सॉन्ग, हस्बैंड ढूंढ रहा है कि मेरी वाइफ। उसके बाद में ये गाना जो है ये लोरी बन जाता है। और मैंने जब ये सोचा कि वो एक अनाड़ी आदमी क्या गाएगा, दादे दादी दा दादी दा 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 रा डी री दा रे रा रा दा डी डी दा 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 रे रा दा रे रा रा त तारा तारा री तरा रे रे रा रा रा। यू वॉन्ट बिलीव, मैं अंदर भागा, टक फोन लिया, रिकॉर्ड किया। मुझे लगा कुछ हुआ है। क्या हुआ है मुझे पता नहीं, मुझे लगा कुछ हुआ है। मैं वो रख के वापस चले गया, वापस वॉक करके आया। आने के बाद मैंने सुना एंड लिटरली आई थैंक्ड हिम। यू मेड इट, हो गया, यू मेड इट। बागों में फूल खिल गए। मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये कहना चाहूंगी कि आज जब मैं सुबह निकली थी तो मैं भी निकली थी अपनी गड्डी लेके रास्ते पे, सड़क पे, लेकिन मुंबई के वर्सोवा पे एक मोड़ आया और मैं उठे दिल छोड़ आई। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू रुचि जी, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द लिसनर्स, थैंक यू। देखते रहिए ETV पे बॉलीवुड रिवाइंड। मैं रंगीली रुचि मिलूंगी आपसे फिर से बहुत ही जल्द। अभी तो बाकी है हमारी और आपकी बात होती रहेगी मुलाकात। स्टे ट्यून्ड।